नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिससे आप भी मिलना चाहते हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम, आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ यहाँ बोर्ड पर अपना आधिपत्य जमाया है। बोर्ड पर लोगों ने चुनकर भेजे हैं काम करने के लिए, क्योंकि बहुत समय से ऐसा समझा जा रहा था कि सिलीगुड़ी नगर वंचित है, बहुत सी योजनाओं से, बहुत सी समस्याओं से ग्रस्त है। इसे लेकर जनता जागृत हुई और इस बार पूरा जो आशीर्वाद था जनता का वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ गया और तृणमूल कांग्रेस ने बोर्ड गठन किया। मेयर बने गौतम देव जी और डिप्टी मेयर बने रंजन सरकार, जो कि आप सभी जानते हैं और ये भी कह सकते हैं युवाओं में काफ़ी चाहते हैं। रंजन दा, आप लोग सभी अक्सर इनके बारे में बातें भी करते हैं और इस बार उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया गया है डिप्टी मेयर का। और अब जो समस्याएं हैं उनका किस तरह से समाधान हो, क्या क्या समाधान निकल रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, इन सब बातों को लेकर ही हम बात करेंगे रंजन दा से। हाँ रंजन दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। थैंक यू वेरी मच। हाँ रंजन दा, अभी तक आप पार्षद थे, लेकिन इस बार जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से आप महत्वपूर्ण पद पर आए हैं डिप्टी मेयर पर। और जनता की बहुत सी आशाएं आप लोग से हैं पूरे सिलीगुड़ी शहर को कि अब सिलीगुड़ी का नया चेहरा लोगों के सामने आएगा, सिलीगुड़ी का नया विकास होगा और इस दिशा में आप लोग पहल भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसी पर जाते हैं, ट्रैफिक समस्या को लेकर। बहुत कई दशकों से सिलीगुड़ी ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं, अब ऐसे में आप क्या नए नए कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये तो सिलीगुड़ी का एक बहुत बड़ी समस्या है, ये तो हम स्वीकार करते हैं। और लगातार पिछले 40-50 साल से जो बोर्ड थे, जो सरकार थी, उस समय आप लोगों ने देखा कि मेन जो हमारा यहाँ 3 रोड है, सेवक रोड, हिलकट रोड और बर्धमान रोड, मूल स्तर पे ये तो हमारा शहर का लाइफलाइन है। इस पे पहले जब यहाँ नई नई कंस्ट्रक्शन हुई, जो बिजनेस प्लेस बना, मार्केट कॉम्प्लेक्स बना, वो तो समय के हिसाब से बनता ही रहेगा। लेकिन उस पर जो पार्किंग का व्यवस्था देना था, वहाँ जो कस्टमर को आने जाने का उनका रास्ता देना था, ये सब उस समय नहीं देखा गया। जो जहाँ बैठ गया, जहाँ भी कैसे भी कंस्ट्रक्शन हो गया। पहले यहाँ इस शहर में 1.5-2 लाख आदमी हम लोग रहते थे, अभी लगभग 10 लाख क्रॉस कर चुका है और रियल एस्टेट भी बहुत जोर तोड़ से यहाँ आगे बढ़ रहा है। ये नियम का हिसाब से ही ये शहर आगे बढ़ रही है। और ये एक टूरिज़्म प्लेस भी है, यहाँ होटल्स बहुत है, यहाँ रहने का जगह है, घूमने का जगह है, लेकिन रास्ता हमारे लिए बहुत कमती है। जैसे ये 3 रोड को छोड़ के अब देखिएगा कि उतना अच्छा रोड, मतलब शहर में अंदर में कनेक्टिविटी और शहर के बाहर जाने के लिए रास्ता, ये बहुत कम हो गया। तो हम लोगों का जो प्रायोरिटी है, हम पहले यहाँ अल्टरनेटिव रोड बनाना चाहते हैं। आपने देखा है कि लगभग 150 करोड़ रुपया से एक नया रोड बनने वाली है। वो एकदम आपको NH-10 से लेके हमारे हिलकट रोड तक यहाँ आने वाली है। वो जो ये रास्ता बन जाने से शहर का 12% जो आपका ट्रैफिक का भार ये कमती हो जाएंगे। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये शहर में जो भी कंस्ट्रक्शन हो, जो भी बिजनेस सेंटर हो, बिजनेस हब हो, जो समय के अनुसार जो ज़रूरी भी है, वो करने से पहले हम लोगों को वहाँ का पार्किंग व्यवस्था उसको देना पड़ेगा। और खाली पार्किंग देने से नहीं चलेगा, वहाँ से गाड़ी आने जाने का भी सुविधा हम लोगों को देना पड़ेगा। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, पार्किंग लॉट बनाने का काम कर रहा है। 2-4 जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, लगता है धीरे धीरे। पार्किंग के सिलसिले में एक बात जरूर बोलेंगे आपसे कि बहुत से ऐसे स्थान हैं और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों ने बिल्डिंग तो बना ली है लेकिन पार्किंग नहीं है, तो वो लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दे रहे हैं और यही वजह है कि वो, मान लीजिए कि अगर 25 फुट की सड़क है तो वो 7-8 फुट में रह जाती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एक तो ये पार्किंग लॉट जो है वो तो या तो दुकान बन चुका है,
या और बनाए नहीं रविंद्र, किया। दुकान के साथ साथ आप तो अभी गए भी थे, आपने विधान मार्केट में और शेरशिला मार्केट में देखा भी था कि दुकानें तो अंदर की तरफ है और आधी दुकानें बाहर रोड पर सजा दे रहे हैं, जो ट्रैफिक को जाम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये मैं आप लोगों का माध्यम से बहुत बार, मैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में भी थे, जब अपोजिशन लीडर में थे, अब भी हमने आप लोगों का माध्यम से कभी कई कई बार तो हम खुद जाके, हम सभी पार्षद इलाके में जाके जागरूक करने का प्रयास किया, कोशिश किया कि आप बिजनेसमैन लोग, आप बिजनेस कीजिए, हम भी चाहते हैं यहाँ बिजनेस बढ़े, ये ट्रेडिंग का जगह है, पूरा बंगाल ट्रेडिंग का आधार पर हम लोग जी रहे हैं। यहाँ जो कर्म संस्थान बढ़ रहा है, इसलिए हमारा नए पीढ़ी काम करने का उत्साह भी उन लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रास्ता अगर नहीं है, कस्टमर अगर गाड़ी लेके नहीं आ सकते, उसको आने जाने का जगह नहीं मिले, तो धीरे धीरे ये शहर तो बंद हो जाएगा। हम लोग जैसे पहले भी बोलते थे कि एकदम लॉक हो जाएगा, सडन डेथ हो जाएगा, ये हम नहीं चाहते हैं। सब हम काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन ये शहर को तो थोड़ा माया करना पड़ेगा। इस पर हम लोगों को ये जो हम लोग का देखिए, हम तो अभी अब लोग बोलते हैं कि हम यंग है, यूथ है, लेकिन उम्र तो बढ़ रहा है। तो नेचुरली हम भी चाहते हैं कि हमारा जो नई पीढ़ी है उस पे उन लोगों को थोड़ा आना पड़ेगा सामने, जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा। सब यहाँ बिजनेस करें, सब अच्छी तरह जिए, ये तो हम चाहते हैं। लेकिन रास्ता जो है आदमी आने जाने का, गाड़ी चलने का, छोटा गाड़ी चलने का, ये तो हम लोगों को करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपने देखा है कि लास्ट 2 मंथ और पिछले 7 महीना जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में हम थे, उस समय हम लोगों ने यहाँ से लोकल बस स्टैंड हटाने का काम हमने शुरू कर दिया। उसका काम भी शुरू हो गया तीनबत्ती मोड़ में। और जितना भी यहाँ बड़ा जो 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं, जो हेवी व्हीकल्स हैं, जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, उसको भी रखने का जगह हम तैयार कर रहे हैं। उसको भी शहर एकदम हार्ट ऑफ द टाउन, उसको भी समय पर, ट्रैफिक बहुत कम कर रहा है अभी। अब देखे हैं कि पिछले 2 महीना में हमारा पुलिस, हमारा ट्रैफिक इतना अच्छा काम किया। बहुत जगह में तो अभी देखिए दार्जिलिंग मोड़ में उतना जाम नहीं हो रहा है। ये एक प्लानिंग से हमारा यहाँ का दायित्व प्राप्त जितने भी अफसर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। आप लोग भी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो आप लोग घूमते हैं, सबको सावधान करते हैं, अवेयर करते हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये दिन का जब अंत होता है तो एक ही चीज़ हम लोगों को पीड़ा देता है कि ये कंजशन, ये जो आने जाने का जो रास्ता, इसको कब हम बना पाएंगे और सब मिलके सिलीगुड़ी को एक सुंदर शहर और सेकेंड सिटी ऑफ बंगाल हम बना पाएंगे, ये सपना मैं देखता हूँ। रजिंदा, कुछ वार्डों में पेयजल की भी समस्या है, जो हालांकि ये जो प्लांट थी काफ़ी पुराना है, तो क्या इस दिशा में कोई पहल हो रही है कि जो कुछ वार्ड में जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पेयजल पहुँच पाए? देखिए, हमने इस पर भी हमने पिछले 1 साल में हम लोगों ने बहुत काम किया है। लगभग 150 MLT, 150 MLT, अभी हमारा ज़रूरी है 70 से 75 MLT पानी का ज़रूरत है, जो पूरा शहर में हम लोगों को ये पेयजल का समस्या को समाधान कर पाएगी। लेकिन हम लोगों ने अगला 50 साल का सोच के 150 MLT, 150 MLT का हम लोग प्लान बनाने का DPR बना के हम लोगों ने भेज दिया। स्टेट गवर्नमेंट लगभग अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट दे दिया। अभी ये लाइन पे है। हमको लगता है बहुत जल्द हम ये पेयजल का समस्या भी समाधान कर लेंगे। और एक बड़ी समस्या है रंजिंदा, डंपिंग ग्राउंड, जिसमें काफ़ी काम भी चल रहा है, मेरे ख्याल से 50% तक शायद निस्तारा भी हो गया है, उसे लेकर क्या कहेंगे, कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा? SWM, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारा प्रायोरिटी है। पिछले 1 साल में हम लोगों ने हमारा शहर को ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, ये घोषित कर दिया। उस पर भी काम हो रही है। डंपिंग ग्राउंड में जो 3 डंपिंग ग्राउंड हमारा शहर में है,
उसमें हमने एक को तो नंबर 3 को हमने पूरा साफा कर दिया, वो ग्रीन हो चुका है। 2 जो है एक में अभी काम चल रहा है। आज भी आप जाकर आए हैं वहाँ, तो क्या स्थिति है? वहाँ वहाँ देखिए, वहाँ ऐसा था, ऐसा अभी भी है कि पूरा जो हमारा खाली सिलीगुड़ी का सॉलिड वेस्ट नहीं है, वहाँ पूरा शहर का, पूरा जिला का सॉलिड वहीं आता है। दूसरा जगह भी सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा, उस पर भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। महकुमा परिषद में भी काम करना पड़ेगा, हिल्स में भी ये सॉलिड वेस्ट का काम अच्छा होना चाहिए। शहर में तो अगला 1 साल में हम चाहेंगे कि हर घर से कूड़ा आए, उसको हम समेट के लेके आए, और घर घर में इस पर भी हम लोग अवेयरनेस का काम शुरू किया है। 5 वार्ड में तो हम लोग कर चुके हैं, 19 वार्ड अभी चालू है काम करने का, और अगला 47 वार्ड में ही हम लोग धीरे धीरे इस WM का नया जो हम लोगों का प्लान्स है वो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। अभी अब देखिएगा कि शहर में बहुत सारा वार्ड में गंदगी थोड़ा बहुत कमती हुआ है, हमको ऐसा लग रहा है। और मार्क्स तो अगला हमारा जो नागरिक है वो देंगे, आप लोग देंगे। काम हम लोगों ने शुरू किया है। 2 महीना में जितना परिश्रम हमारा काउंसिलर्स, हमारा MMIC, हमारा मेयर सब मिल के कर रहा है, बहुत सराहना कर काम हो रहा है शहर में। तो हमको लगता है कि अगला 5 साल में हम इस पर भी खरे उतरेंगे और समाज को एक साफ सुथरा शहर हम दे पाएंगे। रंजिंदा, एक बात और करेंगे कि आवारा पशु जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, आप भी बार बार इसको लेकर मुखर होते हैं, आपने भी कई बार इस समस्या को उठाने का प्रयास किया, तो इसके लिए कोई ठोस, जिससे कि आवारा पशुओं को एक शेल्टर मिल जाए और दुर्घटना भी कम घटे? इस पर भी हम लोग काम शुरू किया है। आज आप देखे होंगे कि डंपिंग ग्राउंड के बगल में हमारा एक शेल्टर भी है, जहाँ ये जो आवारा पशु, आप जो भी बोलिए, स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट काऊ शहर में बहुत बढ़ गया ये 2 साल में, कोविड का समय में। लेकिन उन लोगों को भी ट्रीटमेंट चाहिए, उन लोगों को भी रहने का ये शेल्टर चाहिए। तो वो हमने बनाना शुरू किया। लेकिन एक शेल्टर से और खाली नगर निगम का ओर से करने से ये नहीं होगा। ये हमने हर एक NGO को आवेदन किया है कि वो लोग भी थोड़ा आगे बढ़े। आज जैसे ये बहुत हम लोगों को मतलब एक बड़ा काम हमने आज किया है। ये हमारा जो नॉर्थ बंगाल NBU लॉ कॉलेज का 4th ईयर का जितना भी एनवायरनमेंट स्टूडेंट है, उन लोगों ने आज ये स्टेरिलाइजेशन का काम शुरू किया है, डॉक्टर के हेल्प से हमारा साथ मिल के। तो स्टूडेंट्स जब जागरूक होंगे, ये लोग जब आगे बढ़ेंगे, हम निश्चित है इस पर भी हम काम कर पाएंगे। और शहर में मैं आवेदन करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, आपका सामने भी मैं पशु प्रेमियों को जो शेल्टर यहाँ काऊ शेल्टर जो हमारा जिला में है, गौशाला है, उन लोगों से भी मैं आवेदन किया था कि शहर में रास्ते में जो गाय है उनको एक्सीडेंट हो रहा है, उनका वजह से कभी कभी स्लो भी हो रहा है हमारा इस सर के। तो अगर वो सब आगे बढ़कर, पशु भी घायल हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा अगर शेल्टर NGO के तरफ से हम लोग के पास अगर प्रपोजल आते हैं, तो वो लोग अगर रखने का जगह हम लोगों को देते हैं, उनका ट्रीटमेंट का व्यवस्था करते हैं, तो हम भी उनको हेल्प करेंगे। वहाँ खाने पीने का व्यवस्था हम देंगे। यहाँ से हम सब मिल के अपना अपना जितना भी हमारा इनकम है उस पर थोड़ा बहुत हम लोग दे के, कुछ बजट उसके लिए भी हम देने के लिए तैयार है। लेकिन NGOs को थोड़ा आगे बढ़ के आना है। परसों भी एक दुर्घटना मल्लागुड़ी में हुआ है, आप लोग जानते हैं, जंक्शन इलाके में। तो अच्छा नहीं लगता है कि पशु है ये कुछ बोल नहीं पाते, उनका दुख सुख किसी को बांट नहीं पाते हैं। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देने से शायद और भी अच्छा होगा। बिल्कुल, जो पशु प्रेमी NGO है वो आ सकते हैं आगे उनकी सहायता के लिए। और साथ ही डिप्टी मेयर साहब ने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी उनकी हेल्प करेंगे इस काम में, और चाहे तो वो संपर्क भी कर सकते हैं इनसे अगर उनके पास कोई योजनाएं हैं इनको लेकर। इसके अलावा भी और भी बहुत से सवालात हैं, लेकिन वो जारी रहेंगे क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है, विकास के काम हमेशा जारी रहते हैं। फिर हम आएंगे रंजिंदा के पास कुछ नए मुद्दों को लेकर और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इजाज़त दीजिए। थैंक यू रंजिंदा। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप थोड़ा सहयोग कीजिए, आप लोगों का
सहायता चाहिए। आप लोगों के बिना ये सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ सकता है। सब मिलके पूरा शहर का जितना भी नागरिक है, जितने भी आदमी बाहर से भी यहाँ काम के लिए, पढ़ाई के लिए आते हैं, सबका सहयोग चाहिए। और सिलीगुड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का साथ लेके सिलीगुड़ी नगर निगम काम करते रहेगी। आप लोगों का साथ रहेंगे, ये वादा हम करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।